आज बात करेंगे अयप्पा स्वामी कौन है और कैसे नारायण की चंद्र ऊर्जा और महादेव की सूर्य ऊर्जा मिलकर उनका जन्म हुआ और उनका नाम अयप्पा स्वामी कैसे पड़ा। हरिहर पुत्र, हरि और हर के पुत्र, इसकी रहस्य कथा क्या है, चलो जानते हैं। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ऊर्जाओं का संगम। सूर्य और चंद्र ऊर्जा से जन्म का रहस्य क्या है, पहले जानते हैं। शिव सूर्य ऊर्जा अग्नि, तप, ज्ञान, संहार और तेज के प्रतीक है। भगवान विष्णु मोहिनी जी के रूप में चंद्र ऊर्जा शांति, प्रेम, सौंदर्य और संतुलन का प्रतीक। इन दोनों ऊर्जाओं के मिलन से एक ऐसा दिव्य संतुलन उत्पन्न हुआ जो शिव का बल और विष्णु का ज्ञान दोनों का रूप है। उसी संगम से जन्म हुआ भगवान अयप्पा का। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, एक अद्भुत आकर्षक रूप से जो देवताओं और असुरों के बीच अमृत वितरण के लिए था। शिव जी ने मोहिनी रूप भगवान विष्णु से माया और ऊर्जा का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। उस दिव्य क्षण में जब सूर्य जैसी शिव की अग्नि और चंद्र जैसी मोहिनी की शीतलता मिली तो उस मिलन से उत्पन्न हुए अयप्पा स्वामी, जो न तो पूर्ण शिव है न पूर्ण विष्णु, बल्कि दोनों के ऊर्जा मिलन का एक दिव्य योग है। इसलिए उन्हें कहा गया हरिहर पुत्र। हरि मीन्स विष्णु जी और प्लस हरा मीन्स शिव का पुत्र। अयप्पा स्वामी का उद्देश्य क्या था? उनका जन्म हुआ था महिषी राक्षसी के संहार के लिए, जो महिषासुर की बहन थी। वे केवल उस संतान से मारी जा सकती थी जो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ऊर्जाओं के आशीर्वाद के पुत्र हों। अयप्पा ने तपस्या की, ज्ञान और बल से उसका अंत किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। इसका आध्यात्मिक अर्थ है अयप्पा संतुलन के देवता है, सूर्य की अग्नि और चंद्र की शांति के मिलन से उत्पन्न। वे दर्शाते हैं कि जब भीतर का सूर्य कर्म, तप और चंद्र प्रेम शांति एक साथ आते हैं तब मनुष्य योगी बन जाता है। उनका पर्व सबरीमाला यात्रा इसी आत्म संयम, शुद्धि और संतुलन का प्रतीक। तत्स्वम असि, तू वही है, अर्थात जब भीतर शिव का बल और विष्णु का ज्ञान जागृत होता है तब मनुष्य स्वयं अयप्पा हो जाता है, पूर्ण, संतुलित, निर्भय और प्रकाशमय। एक असुरनी थी महिषी, जो महिषासुर की बहन थी। महिषासुर को जब देवी दुर्गा ने मारा तो महिषी ने वरदान लिया कि मेरा वध केवल उसी संतान से होगा जो भगवान विष्णु और शिव दोनों के पुत्र, दोनों की ऊर्जा से बने हुए पुत्र हों। ऐसा असंभव लग रहा था क्योंकि दोनों देवताओं के गुण भिन्न है, लेकिन जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ा तो ये देवी मिलन, उसी से जन्मे अयप्पा स्वामी, जिन्होंने महिषी का वध किया और संसार में धर्म की पुनर्स्थापना की। मानव जीवन की लीला सबरी मला कथा। अयप्पा को राजा राजशेखर और रानी मल्लिका पुरथम्मा ने नदी किनारे पाया। वह बालक एक कमल पर शिशु रूप में तैरता हुआ मिला था। राजा ने उसे अपनाया और नाम दिया मणिकंदन, क्योंकि उनके गले में मणि अर्थात रतन था। बड़े होकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से महिषी का वध किया और बाद में सबरीमला पर्वत पर तप किया। वही आज उनका प्रसिद्ध मंदिर सबरीमला मंदिर केरल में है। इनका प्रतीक और इनका अर्थ क्या है? प्रतीक है सूर्य ऊर्जा शिव और अर्थ है आत्मबल, तप, संहार, तेज। दूसरा है चंद्र ऊर्जा भगवान विष्णु मोहिनी रूप में, प्रेम, करुणा, ज्ञान। अयप्पा स्वामी दोनों ऊर्जाओं का संतुलन, योग, संयम, धर्म, अर्थात जब मनुष्य अपने भीतर सूर्य कर्म और चंद्र शांति दोनों को संतुलित करता है तब वही अयप्पा बनता है, जो भीतर और बाहर दोनों में प्रकाश फैलाता है। अयप्पा के भक्त 41 दिन का संयम व्रत रखते हैं, ब्रह्मचर्य, सादगी और भक्ति का पालन करते हुए। इससे आत्मशुद्धि और ऊर्जाओं का संतुलन होता है। भगवान अयप्पा का जन्म हुआ दक्षिण भारत के केरल के राज्य में स्थित पांडलम नामक एक छोटे राज्य में। वहां के राजा का नाम था राजा राजशेखर और रानी का नाम था रानी मल्लिका पुरथम्मा। जब राजा राजशेखर और रानी दोनों बहुत बड़े भक्त थे, राजा शिव भक्त थे और रानी विष्णु भक्त थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों रोज भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते थे और एक दिन संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उसी समय जंगल में एक दिव्य घटना घटी। एक दिन राजा पंपा नदी के किनारे शिकार पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कमल के फूल पर बालक शिशु तैरता हुआ आ रहा है। वह बालक तेजोमय था और उसके गले में एक मणि रत्न था। राजा ने उसे गोद में उठाया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं हरिहर पुत्र है। उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया। राजा उस बालक को अपने राज्य में ले आए और नाम रखा मणिकंदन, क्योंकि उनके गले में मणि थी। धर्म रक्षक का कार्य महिषी का वध था। राजमहल में बड़े हुए अयप्पा बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उन्होंने शास्त्र, वेद और युद्ध कला सीखी। उनका असली कार्य था महिषी राक्षसी का वध करना, जो महिषासुर की बहन थी और जिसने वरदान लिया था, मेरा वध केवल भगवान विष्णु और शिव के पुत्र से ही होगा। जब समय आया, अयप्पा ने अपनी दिव्य शक्तियों से महिषी का अंत किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया।
कार्य पूरा होने के बाद अयप्पा ने राजा से कहा, अब मैं सांसारिक जीवन नहीं चाहता, मैं पर्वतों में तप करने जा रहा हूँ। उन्होंने सबरीमला पर्वत को चुना, जो केरल के पेरियार जंगल के क्षेत्र में है। वहीं उन्होंने गहन तपस्या की और युगों युगों तक वही स्थिर होकर भक्तों को आशीर्वाद देने लगे। आज का प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमला मंदिर। केरल राज्य में पथनामथिट्टा जिले के सबरीमला पहाड़ पर स्थित है। ये दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है। हर नवंबर से जनवरी के बीच लाखों भक्त वहां 41 दिन का संयम व्रत रखकर स्वामी अयप्पा का दर्शन करते हैं। मंदिर के प्रतीक शब्द क्या हैं? स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ। शिव ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा है कर्म तप अग्नि संगार। विष्णु मोहिनी ऊर्जा है करुणा, चंद्र ऊर्जा शांति। अयप्पा है दोनों ऊर्जाओं का योग संतुलन। पंडलम, राजा और रानी भक्त हृदय से जिसने दिव्यता को अपनाया। सबरीमला आत्मशुद्धि और मोक्ष का पर्वत है। इसका सबको मिला के यदि बात बताऊं, राजा राजशेखर और रानी मल्लिका पुत्तमा के वे पुत्र रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि तो उन्होंने अपनी ऊर्जा उन राजा और रानी को दी थी। उन्होंने महिषी राक्षसी का वध कर धर्म की स्थापना की। सबरीमला पर्वत पर उन्होंने तपस्या की और वहां भगवान अयप्पा रूप में विराजमान हुए। उनके मंदिर में हर जाति धर्म का व्यक्ति जा सकता है जो संयम और भक्ति रखता है। यही वही हिस्सा है जहाँ भगवान अयप्पा स्वामी की कथा, भक्ति, आध्यात्मिकता और रहस्य तीनों का संगम बन जाती है। क्या अयप्पा का विवाह हुआ था? नहीं, भगवान अयप्पा आजीवन नित्य ब्रह्मचारी माने जाते हैं। उनका जीवन संयम, तप, त्याग और धर्म की स्थापना के लिए था, न कि गृहस्थ जीवन के लिए। जब उन्होंने महिषी राक्षसी का वध किया तब देवताओं ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, पर भगवान अयप्पा ने कहा, मैं तब तक विवाह नहीं करूंगा जब तक सबरीमला आने वाले मेरे भक्तों में कोई भी कन्या भक्त नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि जब सब पुरुष पूरी तरह संयमी और भक्त बन जाएंगे तब ही वह विवाह करेंगे, और यह स्थिति आज तक नहीं आई। क्या स्त्रियां सबरीमला मंदिर में जा सकती हैं? यह विषय बहुत प्राचीन और भावनात्मक है। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश पारंपरिक रूप से वर्जित रहा है, क्योंकि भगवान अयप्पा ने नित्य ब्रह्मचारी हैं। उनकी ऊर्जा संयम और तपस्या पर आधारित, लेकिन बुजुर्ग महिलाएं 50 वर्ष से ऊपर और छोटी बच्चियां 10 वर्ष से कम वहां जा सकती है। हाल के वर्षों में न्यायालय ने कुछ परिवर्तन किए हैं, पर अधिकांश भक्त पारंपरिक रूप से इस नियम का पालन करते हैं। यह किसी भेदभाव के कारण नहीं है, ये बल्कि ये ऊर्जा का संतुलन से जुड़ा है, क्योंकि सबरीमला की शक्ति योगिक और तपस्वी ऊर्जा से भरी हुई है, जो अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील है। पत्नी क्या दर्शन करने जा सकते हैं? हाँ, यदि पत्नी 50 वर्ष से ऊपर की हो या नियमों के अनुसार पात्र हो तो पति पत्नी दोनों दर्शन करने जा सकते हैं, अन्यथा पुरुष भक्त अकेले या समूह में संयम व्रत रखकर दर्शन करते हैं। 41 दिन का व्रतम सबसे महत्वपूर्ण है। भक्त इस दौरान संयम, सत्य, सादगी और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वहाँ क्या होता है, क्या रहस्य है? सबरीमला मंदिर कोई सामान्य तीर्थ नहीं, ये ऊर्जा क्षेत्र है। वह हर दिशा में तप, मंत्र और ब्रह्मचर्य ऊर्जा की लहरें। कुछ अद्भुत रहस्य भी है। मंदिर जंगल के बीच ऊंचे पर्वत पर स्थित है। कोई विद्युत, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, पूर्ण शांति का क्षेत्र है। हर साल मकर संक्रांति के दिन आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ये माना जाता है कि यह स्वयं अयप्पा स्वामी का तेजोदर्शन है। पथिनत्तम पत्थु मतलब 18 सीढ़ियां। मंदिर तक जाने वाली 18 सीढ़ियां बहुत पवित्र है। हर सीढ़ी एक इंद्री है जो दोष और विजय का प्रतीक है। जब भक्त उन पर चढ़ते हैं वे भीतर की 18 बंधनों को तोड़ते हैं। वन यात्रा का रहस्य क्या है? भक्त स्वामी अयप्पा का नाम लेकर जंगल, पहाड़ और नदी पार करते हैं। ये आत्म यात्रा का प्रतीक है। अज्ञान से ज्ञान तक की चढ़ाई। क्या भगवान अयप्पा आज भी वही है? भक्त मानते हैं हाँ, भगवान अयप्पा आज भी सबरीमला में जीवंत चेतना के रूप में है। वह हर वर्ष मकर ज्योति के समय प्रकाश रूप में दर्शन देते हैं। उनकी मूर्ति योगासन मुद्रा में है। पद्मासन में बैठे दाहिने हाथ में चिन्ह मुद्रा, जिसका अर्थ है तत्सम असि, तू वही है। मतलब मनुष्य और ईश्वर में कोई भेद नहीं, बस जागृति का अंतर। आध्यात्मिक संदेश प्रतीक अर्थ है 41 दिन का व्रत, शरीर और मन की शुद्धि, जंगल यात्रा, भीतर की कठिनाई से पार पाना, 18 सीढ़ियां, अहंकार और इंद्रियों पर विजय, मकर ज्योति, आत्मा का जागरण, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण। रहस्य जो लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि मंदिर का गर्भगृह मेरी DN लाइन पर स्थित है, पर पृथ्वी की विद्युत ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। मंदिर की मूर्ति आध्यात्मिक ज्यामिति से निर्मित है, जो ध्यान में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ा देती है। भक्त स्वामी शरणम अयप्पा कहते हैं, अपनी सारी नकारात्मकता छोड़ देते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। अयप्पा स्वामी कोई केवल देवता नहीं, वे शक्ति और शांति, सूर्य और चंद्र, शिव और विष्णु दोनों के संगम का प्रतीक है। जो वहां जाता है वह केवल मंदिर नहीं देखता, वह अपने भीतर के धर्म, संयम और आत्मा का दर्शन करता है। सबरीमला का रहस्य जहाँ आज भी जीवंत है। भगवान अयप्पा और हरिहर पुत्र, जब सूर्य और चंद्र ऊर्जा मिली तब जन्मा धर्म का रक्षक। क्या वहाँ पे कोई भी जागृत आत्मा दर्शन कर सकती है? स्त्री
सबरीमला में भगवान अयप्पा को नित्य ब्रह्मचारी योगेश्वर कहा गया है। वे एक सिद्ध योगी है जो अग्नि तत्व, सूर्य ऊर्जा और चंद्र तत्व, शीतल ऊर्जा दोनों के संतुलन में स्थित है। उनकी ऊर्जा अत्यंत तीव्र फायरी हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन है जो साधारण व्यक्ति के लिए भी संभालना कठिन। स्त्री का शरीर चंद्र ऊर्जा प्रधान शक्ति बेस्ड होता है, मृदुल, संवेदनशील और भावनात्मक कंपन से भरा हुआ है। जब वह अवस्था 10 से 50 वर्ष की आयु में होती है, उसमें सृजन शक्ति सक्रिय रहती है, जिसे प्रजनन चक्र कहा जाता है। यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सृजन की दिशा में प्रभावित होती है, जबकि अयप्पा की ऊर्जा संयम की दिशा में बहती है। इसलिए कहा जाता है कि दो विपरीत ऊर्जा एक ही स्थान पर प्रबल हो तो ब्रह्मांडीय संतुलन में हलचल आ सकती है। इसी कारण 10 से 50 वर्ष की स्त्रियों का प्रवेश वर्जित रखा गया, ताकि वह ऊर्जा टकराव न हो। क्या अपवाद हो सकता है? यदि कोई स्त्री पूर्ण रूप से योगिनी, आध्यात्मिक रूप से स्थिर और शिव शक्ति स्वरूप निरहंकार हो तो ऊर्जा स्तर पर वह वहां की शक्ति को संभाल सकती है, परंतु मंदिर की परंपरा ऊर्जा के स्थायित्व के लिए सामूहिक नियमों पर चलती है, ताकि लाखों साधारण भक्तों की साधना बाधित न हो। इसलिए भले आत्मा जागृत हो, किसी की भी भौतिक शरीर प्रकृति के नियमों में आता है और मंदिर नियम शरीर की आयु पर आधारित है, न कि आत्मिक स्तर पर। क्या वहाँ की शक्ति आज भी जीवित है? हाँ, सबरीमला में भगवान अयप्पा की ऊर्जा आज भी जीवंत है। भक्त जब 41 दिन का व्रतम रखकर वहां पहुंचते हैं, उनका शरीर और मन एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करता है, तभी उस ऊर्जा को सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है, जो संयम रखे बिना वहां जाए उसे अयप्पा नहीं, अपने भीतर की अशांति का ही दर्शन मिलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्याप्पा स्वामी शिव और विष्णु की संयुक्त योग शक्ति, पुरुष व्रतधारी, सूर्य ऊर्जा के धारक, सबरीमला तीर्थ जहां सूर्य और चंद्र दोनों का संतुलन बना रहता है। जब कोई साधक वहां जाता है तो उसका सूर्य तत्व, पुरुष तत्व जागृत होता है, और जो स्त्री शिव शक्ति में लीन है वह कहीं भी साधना कर सकती, क्योंकि उसके भीतर ही सबरीमला विद्वान है। भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी योगेश्वर है। सबरीमला उनकी तीव्र अग्नि ऊर्जा का केंद्र है, इसलिए 10 से 50 वर्ष की स्त्रियों को परंपरा से वहां प्रवेश निषिद्ध है। ये किसी भेदभाव का नहीं, ऊर्जा संरक्षण और संतुलन का नियम है। जो स्त्री सच में शिव शक्ति स्वरूप है, उसके लिए हर स्थान सबरीमला है, क्योंकि परमात्मा का वास बाहरी मंदिर में नहीं, अंतर मन के ध्यान में होता है। सबरीमला का रहस्य जहाँ स्त्री ऊर्जा और तप ऊर्जा मिलती नहीं, संतुलित रहती है। शक्ति और तप दो दिशाएं, एक ही परम सत्य अयप्पा स्वामी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।